नमस्कार, ये है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकार की कैशलेस मुहिम को बड़ा झटका। 8 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच डिजिटल भुगतान में मिली 1.5 लाख शिकायतें। कल रात से पुराने नोट होंगे बंद, लेकिन अस्पतालों में डिजिटल पेमेंट की नहीं है कोई तैयारी। सीएनबीसी आवाज की चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। राहुल का मोदी पर नया वार, बोले मेरे पास पीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जानकारी। जावड़ेकर का पलटवार, जितना बोलेंगे राहुल उतनी बेनकाब होगी कांग्रेस। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में घबराहट। सेंसेक्स में रही करीब 100 पॉइंट की गिरावट। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 बना सरकारी वसूली का जरिया। जबरन विज्ञापन सुनाकर की जा रही है करोड़ों की कमाई। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के मुकाबले को तैयार अमेजॉन प्राइम वीडियो सर्विस। सालाना 500 रुपए में मजा लीजिए बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल लव ब्लॉकबस्टर फिल्मों का। और गूगल पर भी छाई सोनम गुप्ता की बेवफाई। 2016 की सबसे ज्यादा सर्च की गई हस्तियों में शामिल सलमान की सुल्तान और रजनी की कबाली भी छाई रही गूगल पर। नोटबंदी के बाद सरकार का डिजिटल देश बनाने का जो सपना था उसकी डगर वाकई कठिन है। हम जो एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं उसके मुताबिक 8 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच सरकार के पास डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने की 1.5 लाख शिकायतें आई हैं। ये दिक्कत पीओएस मशीन के फेल होने, सर्वर के खराब होने, बैंडविड्थ कम होने के कारण मिली है। शिकायत यह भी है कि ज्यादातर दुकानदार वीजा या मास्टर कार्ड को तो तवज्जो देते हैं लेकिन रुपे कार्ड को नहीं लेते हैं। ऐसे में पीएमओ ने आईटी मंत्रालय और डीईए को इन शिकायतों को निपटाने के आदेश दिए हैं। डिजिटल पेमेंट की दिक्कतों को लेकर आ रही शिकायतें यूं ही नहीं है। हमने भी जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनें, जिसे आप स्वाइप मशीन भी कहते हैं, कमजोर नेटवर्क की वजह से घंटों तक बेकार हो जाती हैं। खराब नेटवर्क की वजह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी काम नहीं करते हैं। नोटबंदी के बाद नए नोटों की किल्लत और अपने काम धंधे को हो रहे नुकसान से निपटने के लिए देश भर के व्यापारियों ने डिजिटल पेमेंट का दामन थाम लिया है। इन्हीं में से एक है नागपुर के ज्ञानेश्वर रक्षक। लेकिन आए दिन इनकी दुकान की पीओएस मशीनें धोखा दे जाती हैं। रोज हमको दिक्कतें आ रही है। हम बैंक को फोन करते तो बैंक बोलते सब नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और नेटवर्क वालों को फोन करते तो वो बोलते नहीं आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगा। यानी हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम चल कहाँ रहा है, देश में चल रहा है कि हमारे मशीनों में चल रहा है। नेटवर्क कंजेशन की ये दिक्कत सिर्फ नागपुर के कारोबारियों को नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली के कारोबारियों को भी परेशान कर रही है। पेमेंट को लेते यही नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है मेन तो, और कई बार हमने वो क्या नाम है उसका मशीन ठीक भी कराई है, फिर इससे बड़ी हमने साइड में रख दिया मशीन। इसके लिए क्या नेटवर्क देखना पड़ता है, कभी साइड में आना पड़ता है। अच्छा। फिर क्या नाम है कस्टमर खराब होता है, इतना वेट नहीं करता कस्टमर। सीएनबीसी आवाज की टीम ने जब लुधियाना में इसका जायजा लिया तो यहाँ भी कहानी नागपुर और दिल्ली जैसी ही थी। हमारे पास जो जीपीआरएस वाली मशीन थी उस पर जब हम स्वाइप करते तो कई बार सिग्नल ब्रेक हो जाता था, तो कस्टमर को या तो वेट करना पड़ता या कस्टमर कई बार वापस चला जाता था। तो हमारा कस्टमर लूज होने के डर से हमने अब वायर वाली जो मशीन है फोन के साथ जो फिक्स होती है वो लगवा ली। तो अब हमारे पास दोनों अल्टरनेटिव है जिससे हमारा कस्टमर लूज ना हो। वित्त मंत्रालय के शुरुआती अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में कारोबार को पहले की तरह चुस्त दुरुस्त करने के लिए पीओएस मशीनों की संख्या मौजूदा मशीनों के मुकाबले 10 गुना करनी होगी। फिलहाल देश में करीब 14 लाख ऐसी मशीनें हैं और अनुमान है कि मार्च 2017 तक बैंक देश भर के कारोबारियों के बीच 10 लाख नई पीओएस मशीनें बांट देंगे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश की कुल आबादी का 66% इंटरनेट से दूर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट 91% आबादी की पहुंच से बाहर है। साफ है कि जब तक सरकार इंटरनेट तक सबकी पहुंच नहीं बना देती, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की उसकी कोशिशें बेकार साबित होंगी।
दिल्ली से अर्नव बसावड़ा और लुधियाना से रविंदर अरोड़ा के साथ रौनक कुकड़े, नागपुर। तो स्वाइप मशीनें नहीं चल रही है, आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल रात से पुराने नोट भी अब कहीं नहीं चलेंगे, यानी मुसीबत होने वाली है डबल। जरूरी सेवाओं में भी नहीं, यानी आपके पास लगभग 24 घंटे का ही वक्त है, लेकिन कैश तो है नहीं। अगर थोड़ा बहुत कैश है भी तो छोटे नोट नहीं है। ऐसे में डिजिटल लेन देन ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन क्या हमारी जरूरी सेवाओं में डिजिटल पेमेंट से काम चलना संभव है? आवाज ने दिल्ली और नागपुर के सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया। देखिए डिजिटल पेमेंट के पैमाने पर हमारे सरकारी अस्पतालों की आंख खोल देने वाली ये सच्चाई। हम इस वक्त मौजूद है इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, जिसे नागपुर में मेयो अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। अस्पताल में 15 तारीख यानी कल तक तो 500 के पुराने नोट स्वीकारे जा रहे हैं, लेकिन कल के बाद अगर आपको कार्ड से यहाँ पेमेंट करना है तो उसकी कोई सुविधा अस्पताल में नहीं दिखती। अस्पताल में हमने हमारी पड़ताल में ये जाना कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई डिजिटल वॉलेट से यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते और किसी भी तरह की कोई इंतजाम फिलहाल अस्पताल में मौजूद नहीं है। कार्ड से आपको पेमेंट करने में कोई अंदर ले रहे हैं, कार्ड की व्यवस्था की गई है अंदर? नहीं, कार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है अंदर, वो कैश मांग रही है और कैश अभी एटीएम में भी बहुत लंबी लाइन है और हम कैश कार्ड से लाएंगे। कार्ड की व्यवस्था के कार्ड की व्यवस्था हो रही नहीं, अंदर कार्ड बोल रही है तो बोलते कार्ड से पेमेंट नहीं होंगी, बोले आपको कैश ही लगेगा। और मेरा पेशेंट एडमिट है अंदर, मुझे अभी उसको पेमेंट करना था तो मेरे पास कैश नहीं है, कार्ड है। असुविधा ये हो रही है, अपन कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड की सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या करेंगे अभी अपन? मैं अभी आरएमएल अस्पताल के कैश काउंटर के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी है, यहाँ पर कैश का पेमेंट हो रहा है। और कल यानी 15 दिसंबर आधी रात से जो कैश है वो पुरानी नोट्स यहाँ पर भी एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगी। और उसके अलावा जो सरकार कैशलेस होने की बात कर रही है, पीओएस मशीन के इस्तेमाल की जहाँ हम बात करें तो अभी तक अस्पताल में भी पीओएस मशीन जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए और इसी वजह से लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कार्ड एक्सेप्ट ना होने की वजह से उनको एटीएम की लाइन में लगना पड़ रहा है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइए, आप यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहे हैं या कार्ड पेमेंट? कैश। क्यों यहाँ पर कार्ड पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं? नहीं हो रही, यहाँ पर मशीन नहीं है ना, ये कैश ही कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट होता तो आप कार्ड से पेमेंट करना चाहें या लंबी लाइन में लग के कैश निकालना चाहें? बिल्कुल, मैं जो हूँ कार्ड से पेमेंट करना पहले प्रेफर करूंगा, क्योंकि कार्ड पेमेंट इजीली हो सकता है, पर कार्ड नहीं यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। कार्ड से करना तो आसान होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन अब कार्ड की फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें तो वही कार्ड लेके पास में एटीएम पे ढूंढो। आपको तो पता है एटीएम पे कितनी बड़ी लाइन लग रही है। तो देखा आपने लोग किस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि अब भी एटीएम पर लंबी लाइनें हैं और कैश मिल नहीं रहा। इधर आम लोगों को राहत दिलाने के लिए अब किसी भी तरह की यूटिलिटी बिल यानी बिजली पानी जैसी सेवाओं के बिल की डिजिटल पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, लेकिन इस छूट में क्रेडिट कार्ड के पेमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को सरकार रेगुलेट नहीं करती है। पीयूष गोयल ने राज्यों से भी अपील की है कि वो बिल पेमेंट में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दें। हमने निर्णय लिया है कि कोई भी यूटिलिटी बिल पे करने के लिए कोई भी प्रकार का कंज्यूमर के ऊपर एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा, अगर वो डिजिटल मीन्स से पे करे, अगर वो बैंक के माध्यम से पे करे। और मैं सभी राज्य सरकारों से भी दरख्वास्त करूंगा कि बिल पेमेंट के साधन को डिजिटल करें। ये देश हित में बहुत बड़ा अच्छा कदम है। कहीं कौड़ी भी नहीं तो कहीं कैश की ऐश है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ लोग कैश के लिए कतार में खड़े हैं तो कुछ के पास बेहिसाब पैसा पकड़ा जा रहा है। ये दो तस्वीरें बयां करती हैं दो अलग अलग कहानियों को। एक तरफ आम जनता जो 1000, 2000, 2500 रुपए के लिए एटीएम के सामने खड़ी है घंटों तक, तो दूसरा वो लोग जिनकी तिजोरी में निकल रहे हैं नए नोट 2000 के और वो भी करोड़ों के। तो कैश की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार का हल्ला बोल भी जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 11 जगह छापेमारी हुई है और आज सुबह ही 4 जगहों से नए पुराने नोटों की बरामदगी की गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकारी विभागों की छापेमारी में अब तक अगर एक मोटा हिसाब लगाने की कोशिश करें तो कितना बड़ा अमाउंट, कितना पैसा निकलकर सामने आया है?
हालांकि वो जो तस्वीरें दिखाएं कि लोग परेशान हैं, उससे देखकर के लोग बहुत ज्यादा चौंक नहीं रहे हैं, लेकिन चौंक इस बात को लेकर है कि जिस पैसे के लिए 2000, 3000, 5000 की लंबी लाइन लगी हुई है, दूसरी जगह काला धन कुबेरों के पास करोड़ों के नए नोट बरामद हो रहे हैं। सिर्फ आज की बात करें तो आप यहाँ पे देखें करोल बाग से 3.25 करोड़ रुपए नोट बरामद हुए हैं, जो पुराने नोट हैं, जो जाहिर तौर पर नए नोट से बदले जाने के लिए रखे गए थे। महाराष्ट्र के ठाणे में 1,40,00,000 के नए नोट बरामद हुए हैं। इससे ये काफी चौंकाने वाली बात है। बेंगलुरु में तो इससे भी ज्यादा 2.25 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। नए नोट की बात करें तो यहाँ पे आप पुणे में 68 लाख के नए नोट, चंडीगढ़ में 2,18,00,000 के नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 1.5 करोड़ पुराने नोट हैं, और साथ ही साथ पणजी में 68 लाख, साइबराबाद में 37 लाख, चूरू में 30 लाख, जयपुर में 17 लाख, रायगढ़ में 14 लाख के नोट बरामद हो रहे हैं। उनमें से अधिकांश नोट जो हैं वो नए नोट हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद से लगातार नए नोट बरामद होने का सिलसिला जारी है, और ये तब हुआ है चूंकि सरकार को भी एहसास हुआ कि बैंकों की भीड़ तब कम होगी, लाइन में लगी भीड़ तब कम होगी, जमीन जमाखोरों पर, अवैध धंधा करने वालों पर शिकंजा लगाया जाएगा। और इसके बाद से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार सरकार का फोकस इस बात पर कम हो गया है कि लोगों को नए नोट मुहैया कराया जाए, बल्कि फोकस इस बात पर हो गया है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से नए नोट जमा कर रखा है, कालाधन कुबेर है, जो हवाला कारोबारी है, उन पर शिकंजा कसा जाए। और इसी का नतीजा है कि लगातार नए नए नोट बरामद हो रहे हैं अलग अलग छापेमारी में। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर अब रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को भी नोटबंदी पर तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने उन्हें 22 दिसंबर को बुलाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति में मनमोहन सिंह, सौगत रॉय, सतीश मिश्रा और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज सदस्य शामिल हैं। माना जा रहा है कि पटेल से इस नोटबंदी के फैसले की वजह इसके नतीजों और लिक्विडिटी बढ़ाने के बावजूद ब्याज दर न घटाने के फैसले के बारे में पूछा जा सकता है। नोटबंदी के खिलाफ अब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक भी विरोध पर उतर आए हैं। आज अमृतसर में व्यापारियों ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगाया और चाबियां एडीसी को सौंप दी। डिमोनेटाइजेशन तो ये मिसमैनेजमेंट है, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा वार किया है। उन्होंने आज दावा किया कि उनके पास पीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूत है, इससे पीएम का गुब्बारा फूट जाएगा, लेकिन उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा, और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की, ये हमारा हक है। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को पीएम के खिलाफ सबूत देने की चुनौती दे डाली है। देश के 100-125 करोड़ लोग अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो इसीलिए पसंद करती है, एक भी दाग नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं, इसके लिए पसंद करते हैं। वो उनका वहां भी था नारा, न खाता हूं न खाने देता हूं, और ये उनका जो सारा गवर्नमेंट उन्होंने जिस तरह से चलाया है, इसके लिए वो परेशान है। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। तो यहां पर नोटबंदी को लेकर अभी भी नेताओं के बीच में जुबानी जंग जारी है, लेकिन हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 कैसे बना सरकारी वसूली।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों से पहले आज भारतीय शेयर बाजार थोड़े घबराए हुए दिखे। आज बाजार खुले तो हल्की बढ़त के साथ थे, लेकिन जल्दी ही बिकवाली हावी हुई और निफ्टी 8,200 के नीचे गया। दोपहर के बाद बाजार में गिरावट और बढ़ी। बैंक, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर के शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव दिखा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 95 और निफ्टी 39 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई। पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने आज पोर्ट अथॉरिटी बिल को मंजूरी दे दी है। नया बिल आने से पोर्ट के कामकाज में सरकार का दखल कम होगा। इससे घाटे में चल रहे पोर्ट प्रोजेक्ट को राहत मिलेगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आने वाले पोर्ट को किराया खुद तय करने का मौका मिलेगा। नए बिल से पोर्ट की जमीन 40 साल तक के लिए लीज पर भी दी जा सकेगी। अक्सर ट्रेनों के आने जाने की जानकारी हासिल करने के लिए आप रेल पूछताछ नंबर 139 की मदद लेते होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह नंबर देश के रेल यात्रियों को हर साल करोड़ों रुपए का चूना भी लगाता है? देखिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा की एक खास वार्ता। किस तरह से रेल यात्रियों को रेलवे के इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करने पर अपने ही पैसों से सरकारी विज्ञापन सुनना पड़ता है, आइए मैं आपको दिखाती हूं। तो अब मैंने अपने फोन से रेलवे का इंक्वायरी नंबर 139 में लाया है और मैं अपने हैंडसेट को स्पीकर पर डाल देती हूँ ताकि आप लोग सुन सकें। सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गाँव-गाँव व बारहमासी संपर्क सड़कों द्वारा सड़कों के साथ जोड़ विकास के कार्य बढ़ रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो आपने देखा कि जिस तरह से जैसे ही आपने अपने स्टेशन का कोड कंफर्म किया, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विज्ञापन आपको सुनाया जाता है और ये विज्ञापन पूरे 12 सेकंड का है, यानी कि आपकी जो 2 मिनट की कॉल है वो पूरी हो जाती है। और ये सरकारी विज्ञापन मुफ्त नहीं है। आप जितनी बार 139 पर कॉल करेंगे उतनी बार आपको ये विज्ञापन सुनाई देंगे और इसकी कीमत आपसे ली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोजाना 3.5 लाख कॉल्स रेलवे के पूछताछ नंबर पर किए जाते हैं, यानी महीने भर में इस नंबर पर 1 करोड़ 5 लाख कॉल्स किए जाते हैं। मेट्रो शहरों से इस नंबर पर कॉल करने पर 1 रुपए 20 पैसे प्रति मिनट और नॉन मेट्रो शहरों से कॉल करने पर 2 रुपए प्रति मिनट लगते हैं। इस हिसाब से हर महीने करोड़ों रुपए का चूना रेल यात्रियों को लगता है। इस बारे में जब हमने 139 का संचालन कर रही रेलवे की कंपनी IRCTC से बात की तो हमें पता चला कि इंक्वायरी कॉल के दौरान 12 से 15 सेकंड के सरकारी विज्ञापन सुनने का पैसा भारत BPO सर्विसेज नाम की कंपनी को जाता है। भारत BPO वो कंपनी है जिसे IRCTC की तरफ से 139 इंक्वायरी सिस्टम और ऑनलाइन टिकटिंग का ठेका दिया गया है। जो भी 139 पे जब भी कोई कस्टमर डायल करता है, अगर उनको कोई भी एड सुनाया जाता है तो वो मैं ये कहूंगा कि एज पर जो कंट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके तहत ही ये किया जाता है और कुछ भी जो सुनाया जाता है वो IRCTC के अप्रूवल के बिना नहीं होता है। हालांकि IRCTC ने हमें इस बात का जवाब नहीं दिया कि सरकारी विज्ञापन का खर्च फोन करने वालों से क्यों लिया जाता है। साथ ही इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि क्या फोन करने वालों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वो जो विज्ञापन सुन रहे हैं उसका खर्च उन्हें ही उठाना है। साफ है कि रेलवे चुपचाप अपने मुसाफिरों से ये पैसा वसूल रहा है और यात्रियों को इसकी खबर तक नहीं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गूगल पर भी छाई सोनम गुप्ता की बेवफाई। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल Amazon ने आज से भारत में अपने ग्राहकों के लिए वीडियो सर्विस लॉन्च कर दी है। Amazon प्राइम वीडियो में हॉलीवुड की कई फिल्में और सीरीज के अलावा बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्में भी देखने को मिलेंगी। इस वीडियो सर्विस का मजा Amazon प्राइम के सब्सक्राइबर मुफ्त में उठा पाएंगे, जिसमें शॉपिंग बेनिफिट के साथ साथ अब वीडियो देखने की भी सुविधा होगी। नए सब्सक्राइबर्स को सालाना 499 रुपए का चार्ज देना होगा। जैसा कि हमने बताया, इसमें आपको वीडियो के अलावा Amazon प्राइम की बाकी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप, पीवी सिंधु और सोनम गुप्ता बेवफा हैं। वैसे तो इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन गूगल की टॉप सर्चिंग हस्तियों की लिस्ट में ये तीनों पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। गूगल ने हर साल की तरह एक लिस्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया। तो गूगल की ओवरऑल सर्चिंग लिस्ट में इस साल सबसे ज्यादा
ओलंपिक गेम्स 2016 को सर्च किया गया। दूसरे नंबर पर पॉपुलर गेम पोकेमॉन गो रहा और उसके बाद फुटबॉल के दीवानों ने यूरो 2016 को सर्च किया। लेकिन टॉप सर्च में चौथे और पांचवें नंबर पर रही दो फिल्में और वो भी भारतीय। ये है सलमान खान की सुल्तान और रजनीकांत की कबाली। वहीं टॉप ट्रेंड हस्तियों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, पीवी संधू, बेवफाई वाली सोनम गुप्ता, जिमनास्ट दीपा कर्माकर और दिशा पटनी को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। तो आवाज 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।